Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Good evening, Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Ma'am, good evening. बच्चे, I want to know topics are clear to you in classroom? Yes? आपको टॉपिक समझ में आते हैं क्लास में जो होता है या कंफ्यूजन रहता है? मैम समझ आता है। मैम, समझ आता है। मैम समझ आता है। मैम, समझ आता है। समझ आता है। We are not done with noun gender, right? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. 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 Okay, noun gender. What do you understand by noun gender? Anyone? और कितना वास्ट टॉपिक हो सकता है ये? Okay, tell me the word woman doctor or lady doctor. Which word is correct? Yes, बच्चे? Ma'am, please repeat it again. Lady doctor or a woman doctor? Which word is correct? Which will tell you female? Lady doctor. The lady doctor. Lady doctor. Ma'am, lady doctor. Ma'am, lady doctor. Lady doctor, ma'am. Lady doctor. Okay, do one thing. आप अपने answers को ना
याद रखना कि आपने क्या बोला था. You said it, lady doctor, right? Now let's understand gender, noun gender. ठीक है. Try to understand this topic इस तरीके से नहीं कि सिर्फ ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है. We will do it very advanced. बच्चे अगर कोई भी इशू है ना, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, then and there you can ask. Is this clear? Screen is visible to you? Ma'am, no. Ma'am, no. Ma'am, no. Yes. Now No, Yes, ma'am. ma'am. Yes, से ma'am. क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने इसको जस्ट अभी इवनिंग में फोटो लिया. आई विल सेंड यू कल डे टाइम में लेके आई विल शेयर इट विद यू. ओके. नाउ Okay, ma'am. देखो, नाउन जेंडर जिससे हमें उसके जेंडर का पता चलता है. ठीक है. अभी हमारे कौन से नाउन हमने पढ़े थे? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन. अब ये बताओ, प्रॉपर नाउन का हमें जेंडर, वी कैन फाइंड जेंडर ऑफ प्रॉपर नाउन. Yes, ma'am. ओके, डू वन थिंग. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस 4 कैटेगरी. अब फिर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. हमारे वी हैव 4 टाइप ऑफ नाउन जेंडर. कितने नाउन जेंडर होते हैं, कितनी टाइप्स होती है नाउन जेंडर की? 4 होती हैं. ठीक है. इट शोज वेदर द नाउन इज अ मेल, फीमेल. और देखो, नाउन जेंडर हमें क्या बताता है? हमारा नाउन मेल है, फीमेल है, दोनों में से एक है, ईदर और या फिर नीदर. दोनों में से या तो एक है या दोनों में से कोई भी नहीं है. क्लियर? ये हमें नाउन जेंडर बताता है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. रिप्लाई फास्ट में. नाउन जेंडर हमें बताएगा या तो मेल है या फीमेल है या फिर दोनों में से एक है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है. ये हमारा नाउन जेंडर हमें शो करता है. हमारा जेंडर बताता है, किसका बताता है? नाउन का बताता है. सेकंड क्वेश्चन, कैन यू टेल मी जेंडर ऑफ अ वर्ब? क्या हम वर्ब का जेंडर फाइंड आउट करते हैं? एक्शन वर्ब का जेंडर फाइंड आउट करते हैं? रन का, रन, प्ले, इनका जेंडर होता है? Ma'am, no. एडजेक्टिव, Ma'am, एडजेक्टिव का जेंडर? नो. No, ma'am. प्रेपोजिशन का जेंडर? नो. सिर्फ हम किसका जेंडर फाइंड आउट करते हैं? No. नाउन का करते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. देखो, yes, yes, ma'am. जो मेल होते हैं ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये हमारे 4 जेंडर होते हैं. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर. द वर्ड इज NEUTER, न्यूटर जेंडर. ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर्स हमें क्या बताते हैं? हमें मेल बताते हैं. क्या बताते हैं? मेल. जितने भी हमारे मेल हैं, एनिमल मेल हैं या फिर ह्यूमन मेल हैं, फाइन, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर. इज दिस क्लियर? फेमिनिन जेंडर हमें बताएंगे फीमेल. जितनी भी फीमेल कैटेगरीज हैं, दे विल कम अंडर दिस. ठीक है. जितने भी फीमेल्स हैं, लाइक गर्ल, मदर, लाइनस, ठीक है, दे आर फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर ब्रदर, अंकल, ड्यूक, टाइगर. फाइन. कॉमन जेंडर अभी हमने किया था ना, ईदर, कोई भी एक. कॉमन जेंडर, a noun that can refer to a both male या फिर female is said to be a common gender. Like देखो, जैसे आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपने पूछा डॉक्टर, आप डू यू नो डॉक्टर या तो क्या होगा? मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल होगा. इज इट राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
डॉक्टर नॉन लिविंग तो नहीं हो सकता ना, मेल लिविंग होगा, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब मेल डॉक्टर को भी आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर। फीमेल डॉक्टर को भी आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट ईदर, इसलिए हम इसको ईदर बोलते हैं, दोनों में से कोई भी होगा। अब देखो, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, आप बोल रहे हो कि मैं आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब फ्रेंड क्या है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट? स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या होगा? माई स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स क्या होंगे? मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो वो सभी जेंडर्स जो कि मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, वो क्या होंगे? कॉमन जेंडर होंगे। देखो जितने भी कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन, वो मोस्टली इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आपका एनिमी है, आपका कोई दुश्मन है, आप बोलते हो कि ही इज, वो मेरा दुश्मन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। कोई चोर घुस गया घर में, थीफ, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो वे सभी कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब नाउ अब अपने रूल्स बनाते हैं, अगर हम इसको कैसे समझेंगे। लिविंग होगा, लिविंग होगा ना, ये मेल होगा या फीमेल होगा तो लिविंग होगा, राइट? मैस्कुलिन भी लिविंग होगा, ये भी लिविंग होगा। ये तीन कैटेगरी क्या हो गई? लिविंग हो गई। और ये क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई। ठीक है, अब हमने इसको लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड किया, हमने कोई डिवाइड नहीं किया, हमने जस्ट इसको समझने के लिए इसको नेम लेबल किया है। क्लियर? ताकि हम ये समझ पाए कि जितने भी लिविंग है ना, अगर आपको उनका जेंडर मिलता है, जितने भी लिविंग है, तो आप पहले ये चेक करो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग है तो इन तीन कैटेगरी में से चेक करो, कॉमन है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है। फाइन। अब देखो न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग होती है ना चीजें, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या होंगी? बुक, ठीक है, सन, स्टार, जितने भी नॉन लिविंग होती हैं हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? न्यूट्रल जेंडर। इसके लिए आपको याद है हमने एक वर्ड किया था, नीदर। नीदर, नीदर मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब ना तो मेल होगा ना फिर फीमेल होगा। ठीक है, और कॉमन जेंडर के लिए हमने क्या यूज किया था? ईदर। क्लियर? या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब जो हम वो फर्स्ट एग्जांपल कर रहे थे ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन तो सीधा सीधा क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। गोल्ड, कॉपर, वुड, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग है ना? यस मैम। तो सभी यस नॉन लिविंग, मैम। नॉन लिविंग किस में हुए? न्यूट्रल जेंडर में। अभी मैं आपको पूछती हूँ सिल्वर, सिल्वर क्या है? विच जेंडर? न्यूट्रल जेंडर। क्लियर? हमें ये, हमने अपने नाउन में ये 5 टाइप के नाउन पढ़े हैं और इससे हम अपनी पूरी की पूरी नाउन को समझ रहे हैं, बिकॉज ये चीजें ना इंटरलिंक्ड है। फाइन। सभी मटेरियल नाउन क्या होंगे? नॉन लिविंग होते हैं मटेरियल नाउन, तो वो क्या होंगे? न्यूट्रल जेंडर होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर योर फीलिंग्स। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा मेल या फीमेल हो सकता है? थिंक अबाउट दिस। नो मैम। क्या गुस्सा, क्या आपकी खुशी मेल या फीमेल हो सकती है? नो मैम। नो। तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आ गए सेंटेंस में, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जेंडर पूछ रहे हैं, तो इज इट क्लियर कि अब आपको क्या आंसर करना है? न्यूट्रल जेंडर। यस। अब चेक करो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आपका नाम, मेरा नाम, बिल्डिंग का नाम, तो इसमें जितने भी लिविंग है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? या तो मैस्कुलिन होंगे या फिर फेमिनिन होंगे। फाइन। कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन क्या होंगे? मोस्टली किस कैटेगरी में जाएंगे? कॉमन जेंडर में जाएंगे। और कलेक्टिव नाउन? कॉमन। ये भी हम कॉमन में चेक कर सकते हैं। अब क्लियर है कि हम इनको, इनकी हेल्प से हम जेंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइन। Yes, ma'am. Just let me share second sheet with you. Just give me 1 minute for that. अच्छा, आपने क्या बोला था कि आप क्या बोलेंगे? लेडी डॉक्टर बोलेंगे, राइट? यू रिमेम्बर योर आंसर? अभी लेट्स फाइंड आउट वेदर व्हाट वी विल से। Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इस रूल को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, गर्ल, वुमेन, लेडी, तीनों क्या बताती हमें? फेमिनिन जेंडर बताती है, Yes. फेमिनाइन बताती है, ठीक है? प्लस कॉमन जेंडर, देन वी यूज फेमिनाइन जेंडर फॉर सिंगुलर नाउन। जैसे हम इनके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? जो फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं, हम इनके लिए क्या यूज करते हैं? शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ठीक है? इनके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? ये प्रोनाउंस यूज करते हैं, ठीक है? जब भी वर्ड गर्ल, वुमेन, लेडी के साथ हम कॉमन जेंडर या फिर कॉमन नाउन यूज करेंगे। मैम पीछे से आवाज आ रही। 1 minute, let me mute the person. Yashdeep, beta, mute yourself when you are speaking at your home and pay attention here. देखो, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल दो मुझे जल्दी से। कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन क्या होते हैं? Ma'am, unagreement. Ma'am, boy. स्टूडेंट मैम। स्टूडेंट, Ma'am, boy. ठीक है? इनके पहले अगर हम गर्ल, वुमेन, लेडी यूज करते हैं तो इनके लिए हम अब रूल पढ़ेंगे। क्लियर? अगर अब हम चेक करेंगे, लेडी डॉक्टर होगा, वुमेन डॉक्टर होगा या फिर गर्ल डॉक्टर होगा। क्लियर? what our English says, what we have to use: girl friend, girl student, female child, women teacher, women doctor, women conductor, etc. अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गर्ल कहाँ लगना है, वुमेन कहाँ लगना है, लेडी किसके साथ लगना है? You said lady doctor, but here what we are checking? women doctor. Why? अब इसका why हम फाइंड आउट करेंगे। Clear what we are going to study? Yes or no, beta? Yes, ma'am. यस। आपने क्या बोला था? आपने बोला था लेडी डॉक्टर बोला था ना, लेडी डॉक्टर बोला था, बट हेयर आई हैव रिटन वुमेन डॉक्टर। वाई? अब इस वाई को फाइंड आउट करेंगे। देखो, तीनों वर्ड से ना हमें क्या पता चलता है? फेमिनिन जेंडर पता चलता है, लेकिन हम कब कहाँ यूज करेंगे वो। एंड सेकेंड थिंग, जब हम फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद रूल 2। देखो, a girl student should not neglect her home. A girl student should not neglect his or its home. So which sentence is right? हमें इनके साथ ये प्रोनाउन यूज करने हैं, ठीक है? आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे, आपको 2 सेंटेंस दे दिए जाएंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल तो चेक आउट प्रोनाउन, उसके साथ उसका प्रोनाउन करेक्ट है या नहीं है। हियर वी आर चेकिंग प्रोनाउन। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? प्रोनाउन चेक कर रहे हैं। तो हर आएगा, सो दिस सेंटेंस इज राइट। A woman doctor examines the patient herself. This is pronoun. A woman doctor examines the patient itself or himself. So this sentence is wrong because this is not pronoun for
फेमिनिन जेंडर, herself इज द करेक्ट प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये दोनों आपको एग्जाम्पल क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है, यस मैम। आपको मिस्टेक मैम प्लीज रिपीट इट अगेन। यस बच्चे, मैम प्लीज रिपीट इट अगेन। ओके देखो, जब भी आप बोलते हो रीटा इज अ गर्ल, ठीक है, आप नेक्स्ट सेंटेंस में उसको क्या लिखोगे? ही इज वेरी स्टूडियस, ही इज स्टूडियस मतलब वो बहुत पढ़ने वाली है। ही और या फिर शी, कौन सा प्रोनाउन उसके लिए करेक्ट होगा? मैम शी। शी, ठीक है। सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट नेम था, आपने फाइंड आउट कर लिया। देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हमने क्या वर्ड यूज किया? यहाँ पे क्या है, देखो ये स्टेटमेंट देखो, गर्ल, वुमेन, लेडी, जब भी हम इनके साथ कॉमन जेंडर या फिर कॉमन नाउन यूज करते हैं, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। स्टूडेंट क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकती है या फिर फीमेल हो सकती है। अब हम कैसे शो करेंगे कि फीमेल है और कैसे शो करेंगे कि मेल है? हमें ये भी तो शो करना है ना, बिकॉज दे आर इन कॉमन जेंडर। अब हम कॉमन जेंडर को कैसे शो करेंगे? डॉक्टर है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डॉक्टर कॉमन जेंडर होता है, कॉमन नाउन कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। लेकिन अब हम डॉक्टर यूज कर रहे हैं और मैं वहां स्ट्रिक्टली आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज अ वुमेन डॉक्टर, वहां पे कोई लेडी है, जेंट्स नहीं है। देयर इज नो मैन, लेडी इज देयर, वो डॉक्टर लेडी है, तो आप कैसे शो करेंगे उसको? समझ आई बात? यस मैम। मैं अपनी एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, ये तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई, एक गर्ल है, गर्ल स्टूडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो विच वर्ड आई विल यूज, मैं किस वर्ड से शो करूंगी कि कॉमन नाउन में ये मेल है या फीमेल है? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, Why we are using these words? हम इन वर्ड्स को क्यों यूज कर रहे हैं? गर्ल, वुमेन, लेडी, हम क्यों यूज कर रहे हैं? इनको हम कॉमन जेंडर के साथ यूज कर रहे हैं। हेडफोन लगा दे करना। क्लियर बेटा? बेटा म्यूट योरसेल्फ। अ गर्ल स्टूडेंट शुड, अब हम इसके साथ प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? अब हम इनके साथ प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? वी आर स्टडिंग दैट। A girl student should not neglect her home. A girl student should not neglect his or its home. देखो इट्स तो हम किसके साथ यूज करते हैं? नॉन लिविंग के साथ ना। और हिज हम किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा सेंटेंस ठीक है इस गर्ल स्टूडेंट के लिए? क्योंकि कॉमन नाउन है, मेल और फीमेल हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने गर्ल वर्ड लगा के बता दिया कि इट इज अ फेमिनिन, सो विच प्रोनाउन इज यूज्ड? हर। So this sentence is correct, this is wrong because यहाँ पे इसके लिए pronoun गलत यूज किया गया है। अब आया समझ? यस मैम। यस मैम। Now same here, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। अब डॉक्टर मुझे बताना है कि मेल है या फीमेल है, मैं किस किस वर्ड से शो करूंगी? आई विल यूज वुमेन डॉक्टर, ठीक है। वुमेन वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि डॉक्टर क्या है? फीमेल है। अब हम फीमेल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? हरसेल्फ, इटसेल्फ और हिमसेल्फ। इटसेल्फ और हिमसेल्फ तो हम नहीं यूज करेंगे, वुमेन के लिए तो हम हरसेल्फ यूज करेंगे। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर? ये दो एग्जांपल कैसे हैं? यस मैम। नाउ Yes. लेडी इज नॉट अ वर्ड यूज टू डिनोट फेमिनिन। जब भी आपको फेमिनाइन शो करना है तो आप लेडी वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे जितने भी कॉमन नाउन है आपके, जितने भी आपके कॉमन नाउन है, आपका स्टूडेंट है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, और एग्जांपल दो जल्दी से, हरी आप। आपके नेबर है, मैम टीचर। टीचर, मैम स्टूडेंट। स्टूडेंट। मैम टीचर। जब भी ये आएंगे मैम लेडी प्रोफेसर। वर्ड इज नॉट यूज टू डिनोट। इनके साथ आप, अगर आपको ये बताना है कि ये फेमिनिन है तो आप लेडी वर्ड यूज नहीं करेंगे। वुमेन वर्ड इज यूज टू डिनोट फेमिनिन।
इज दिस क्लियर? तो कहीं पे भी लेडी डॉक्टर, लेडी स्टूडेंट ये वर्ड यूज नहीं करना, वुमेन यूज करना है। अब ये क्लियर हुआ आपको? वेयर यू विल यूज वुमेन, वुमेन शो करना है। अगर आपको ये शो करना है कि देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ वुमेन, ठीक है, देयर इज अ फेमिनाइन जेंडर, इसलिए हमने यहाँ पे डॉक्टर के साथ वुमेन यूज किया था। अब देखो इस चीज को भी कैसे, राइट वे इज वुमेन डॉक्टर, वुमेन सर्वेंट, वुमेन टीचर, वुमेन ड्राइवर। अगर आप लेडी 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 वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। अब वन क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग गर्ल स्टूडेंट, व्हाई वी आर यूजिंग वुमेन स्टूडेंट? क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग? यहाँ पे भी तो हमने गर्ल और वुमेन यूज किया है ना, इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना। ओके, वी विल डिस्कस इट फर्दर। Okay, ma'am. Oh God, this screen is not at all clear. Okay, tell me. A lady doctor has been sent for, या फिर word a woman doctor has been sent for, which sentence is right? मैम क्या बोला आपने? A lady doctor has been sent for और woman doctor has been sent for, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? A woman doctor. Woman doctor. Okay, Woman doctor. first sentence is a lady teacher teaches me English, a woman teacher teaches me English. Which sentence is right? Sentence one or second? First or second? Second. A woman teacher teaches me English. Okay, it's a ladies college, it's a women's college. Women's college. Clear? देखो, if she Yes, is ma'am. used before woman, then it is not a correct. अगर she use किया गया है सेंटेंस में और उसी सेंटेंस में वुमेन भी वर्ड यूज किया गया है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने सेंटेंस में she यूज किया है, she यूज किया है, उसी सेंटेंस में आपने वुमेन यूज किया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल, she is a doctor. Tell me this sentence is right or wrong? Ma'am, right. Ma'am, Right. She Ma'am, right. she is a woman doctor. This is right or wrong? Ma'am, wrong. Wrong. ma'am अगर- wrong, ma'am wrong. अगर सेंटेंस में वुमेन और शी दोनों इकट्ठा यूज किया गया है तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज वुमेन इज शोइंग मी शी, वुमेन तो शो कर रहा है ना मुझे शी, तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस शी। ठीक है? ओके, शी इज अ टीचर, शी इज अ वुमेन टीचर। Ma'am, she is a teacher. मैम she is a teacher right है और woman teacher wrong है। ओके, नाउ Ma'am, she is a teacher. नाउ यूज ऑफ लेडी। लेडी वर्ड कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, लेडी, लेडी वर्ड इज यूज टू शो, जब किसी का सोशल रैंक शो करना होता है ना, सोशल रैंक, देन वी यूज वर्ड लेडी। या फिर हमें किसी का कैरेक्टर शो करना है, जैसे लेडी डायना। डू यू नो हु लेडी डायना इज? लेडी मैकबेथ, Ma'am no.
Lady Diana is a woman of she is no more